जय गुरुदेव। अब दूसरे समाधि परिणाम का वर्णन करते हैं। सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षयोदयोः चित्तस्य समाधि परिणामः। चित्त की सर्वार्थता का क्षय तथा एकाग्रता का उदय होते जाना समाधि परिणाम कहा जाता है। सर्वार्थता सब विषयों के अर्थ का ध्यान है तथा एकाग्रता केवल एक ध्येय विषय के अर्थ का ध्यान। आरंभ में जब किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करने का यत्न किया जाता है तो ध्येय विषय के साथ अनेक अन्य विषय भी आ जाते हैं। जैसे किसी पुष्प का ध्यान कर रहे हैं तो यह पुष्प कौन सा है, इसका रंग क्या है, यह डाल पर लगा है या तोड़ लिया गया है, यदि उसे तोड़ा हुआ है तो भगवान पर चढ़ाया हुआ है, यह कितना कोमल तथा सुंदर है, इत्यादि। यही सर्वार्थता या सर्व विषयता है। धारणा में वृत्ति खंड खंड होने के साथ सर्वार्थता भी बनी रहती है। जैसे जैसे ध्यान जमता चला जाता है, चंचलता एवं सर्वार्थता कम होती है। संप्रज्ञात में केवल एक ही विषय का अर्थ रह जाता है तथा उसमें साधक की वृत्ति ध्येयाकार हो जाती है। ना तो कौन सा पुष्प है, ना ही उसका रंग क्या है, यह ध्यान रहता है। इसे समाधि परिणाम कहा गया है। संप्रज्ञात समाधि में एक ही ध्येय विषय के अर्थ मात्र का आभास रह जाने के कारण इस परिणाम को भी समाधि परिणाम कहा गया है, क्योंकि यह भी उसी अवस्था की ओर ले जाता है जहाँ एक ही अर्थ रह जाता है। निरोध परिणाम तथा समाधि परिणाम में यह अंतर है कि निरोध परिणाम में व्युत्थान के संस्कारों का निरोध तथा निरोध के संस्कारों का उदय होता है। समाधि परिणाम में सर्वार्थता रूपी चित्त के अधर्म का क्षय तथा एकाग्रता रूपी धर्म का उदय होता है। चित्त परिणाम के साथ काल का भी ज्ञान बना रहता है। प्रत्येक क्षण का अतीत में जाना एवं भविष्य से एक क्षण का उदय होना ही वर्तमान है। इसका ज्ञान बने रहना ही काल ज्ञान है, जिसका चित्त परिणाम से घनिष्ठ संबंध है। यदि किसी चित्त में घटित होने वाले परिणाम बंद हो जाएं, तो काल का ज्ञान होना भी बंद हो जाए। इसी बात को अगले सूत्र में बताते हैं। शांतोदितो तुल्य प्रत्यौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। बीता हुआ एवं उदित हुआ ज्ञान एक हो जाए तो एकाग्रता परिणाम कहा जाता है। योग साधना में चित्त का चंचल स्वभाव दबता जाता है तथा उसके स्थान पर एकाग्रता उदय होती जाती है। कौन सा विचार विलीन हुआ तथा कौन सा नया विचार उठ रहा है, कौन सी घटना घट चुकी है तथा कौन सी घटना घटने जा रही है, कौन सा ज्ञान संचय कर चुका हूँ तथा कौन सा करने जा रहा हूँ, आदि सभी बातें भूलकर चित्त वृत्ति एक ही विषय पर एकाग्र हो जाती है। यहाँ तक कि काल के बीत जाने का भी भान नहीं रहता। घंटों व्यतीत हो जाने पर भी ऐसा लगता है कि अभी बैठा था। यहाँ तक योग साधन द्वारा चित्त में होने वाले परिणामों का वर्णन है, किंतु दृश्य जगत की कौन सी वस्तु, पदार्थ, दृश्य अथवा देश है जो नित्य क्षण रूप ना बदलता हो। नित्य परिवर्तन ही जगत का रूप है। क्षण क्षण एवं पल पल परिणाम होता रहता है। जीव परिणामों से घिरा है,
उसके अंदर बाहर परिणाम होते रहते हैं। यदि अंतर के परिणामों को रोक भी दें तो भी दृश्य जगत के परिणाम रुकने वाले नहीं। साधक केवल संप्रज्ञात अवस्था की प्राप्ति को ही अंतिम लक्ष्य ना समझ बैठे, अपितु व्युत्थान के विक्षेप की निवृत्ति के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए सदा यत्नशील रहे। जय गुरुदेव।